कि आखिर क्या है नेशनलिज्म। क्या प्रखर का फ्लैग ड्रेप करके घूमना या फिर संदीप का उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो संदीप और प्रखर की फ्लैग वाली कंट्रोवर्सी पे तो मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। बट इस वीडियो में हम थोड़ा कंट्रोवर्सी से हटके बात करते हैं अबाउट एक्चुअल कि इंडियन फ्लैग के अराउंड आखिर चल क्या रहा है इन रिसेंट डेज। बिकॉज जो भी यहाँ पे हो रहा है इज नथिंग लेस देन कन्वीनियंस एंड हिपोक्रेसी, और इन शॉर्ट आई कैन से That's just lazy writing. तो 2 अगस्त की बात है, मैं देखता हूँ कि हर बंदा व्हाट्सएप पे अपनी डीपी चेंज कर रहा है टू इंडियन फ्लैग, एंड ये सिर्फ इतने में नहीं है, हर बंदे में रेस लगी है टू शो द पेट्रियोटिज्म थ्रू देयर डीपीज। एंड बिफोर मैं कुछ समझ पाता, आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल दैट पीएम मोदी चेंज्ड हिज डीपी टू इंडियन फ्लैग एंड ही अर्जेस अदर्स टू डू द सेम। सो आई गॉट द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट बिगेन। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2014 में ना इसके अराउंड ही एक बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हुई थी जब लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था अबाउट द यूज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इन देयर डीपीज। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा था इस आर्गुमेंट में, एंड द ऑफिशियल स्टेटमेंट दे गेव वाज The Flag of India 2002 Act permits unrestricted display of tricolor consistent with the honor and dignity of the flag. बट फिर भी पब्लिक स्टेटमेंट के बावजूद भी उन्हीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर बिलीव कर रही थी विच सेड दैट इट इज इलीगल टू यूज इंडियन नेशनल फ्लैग एज डीपी अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल फ्लैग एक्ट 1971. इन शॉर्ट, That's just lazy writing. Now see, this is the interesting part. तब फ्लैग ना लगाना was nationalism और अब फ्लैग लगाना है। All I can say is that it is just a sort of convenience to use law according to our own usage, कि हम लॉज को ऐसे बेंड कर सकते हैं कि एक तरफ हमने उसे ही नेशनलिज्म बोल दिया और दूसरी तरफ उसे ही एंटी नेशनलिज्म बोल दिया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि इस होल सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्चुअली कॉल्ड नेशनलिज्म टुवर्ड्स अ कंट्री। तो घूम फिर के बात यहीं आ जाती है कि आखिर क्या है नेशनलिज्म। क्या प्रखर का फ्लैग ड्रेप करके घूमना या फिर संदीप का उसके खिलाफ आवाज उठाना। क्या इंडिया के लिए बॉर्डर पे लड़ने वाले नेशनलिस्ट हैं या फिर इंडिया के लिए मेडल का सपना देखने वाले। क्या सोफे पे बैठ के इंडिया के आइडियाज को बुरा कहने वाले नेशनलिस्ट हैं या फिर मेरे जैसे जो ओपनली आके इसको क्रिटिसाइज करते हैं आर दे नेशनलिस्ट। वेल, क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी ना किसी फॉर्म में ये दोनों ही देश का भला सोच रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इतना तक कहूंगा दैट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री और अ पर्सन्स प्रोग्रेस, अप्रेजल एंड रिवॉर्ड। जब हम किसी को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं दैट एक्ट्स एज द एनालिसिस ऑफ दैट थिंग विच गिव्स द अप्रेजल और असेसमेंट की हमें क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, एंड जब वो चेंजेस आते हैं देन द रिवॉर्ड कम्स इन, और वो रिवॉर्ड आता है बाय प्रेजिंग और फीलिंग प्राउड अबाउट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। इसीलिए दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते जाएं या फिर हम सिर्फ प्रेज करते जाएं। इसीलिए हमारी सोसाइटी में दोनों कंपोनेंट्स जरूरी हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इनफैक्ट नेशनलिज्म की डेफिनेशन भी हमें यही चीज सिखाती है, जब तक इंटेंट सही है ना सब कुछ सही है। और मैंने नेशनलिज्म पे इस वीडियो में भी और अच्छे से बात की है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो इसे भी इसके बाद देख सकते हो। सो क्वेश्चन ये होगा कि भैया क्या मैं भी अपनी डीपी लगाऊं फ्लैग की ताकि मैं भी अपना नेशनलिज्म शो कर पाऊं। वेल, मैं तो इतना कहूंगा कि मैं नहीं कर रहा बिकॉज दैट्स नॉट माई आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। बट लिसन मी, हम बात करते हैं ना कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से क्या ही होता होगा, बट हम ये भूल जाते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इनफैक्ट स्मॉल थिंग्स होल्ड द पोटेंशियल टू मेक लार्जर डिफरेंस। इसीलिए हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स टुवर्ड नेशन ही शो करते हैं हमारा पेट्रियोटिज्म। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमें अपना नेशनलिज्म दिखाने के लिए बॉर्डर पे ही जंग लड़नी पड़ेगी या फिर कुछ देश के लिए बड़ी अचीवमेंट लानी पड़ेगी। अगर हमें लगता है कि इन छोटी छोटी अचीवमेंट से हम देश के लिए भला कर रहे हैं, हम देश के लिए प्राउड फील कर रहे हैं, तो वाई नॉट, बिकॉज इट डज नॉट हर्ट समवन। इसीलिए अगर तुम इंडियन फ्लैग की डीपी यूज करना चाहते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट आई विल एड सम पॉइंट्स टू इट। अगर डीपी यूज कर रहे हो एटलीस्ट कीप इन माइंड टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर इंडियन फ्लैग। बिकॉज मैंने ना ऐसे कईयों को देखा, दे आर जस्ट मॉर्फिंग देयर इमेजेस ऑन अशोक चक्र एंड प्लेसिंग इन इंडियन फ्लैग। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हम इतने एजुकेटेड तो है ही है कि हम किसी के इमोशंस को हर्ट ना करें और एटलीस्ट इतनी डिसेंसी रख लें। इसीलिए द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दिल से लाओ रिस्पेक्ट डीपी से नहीं,
बिकॉज माना कि डीपी से तुम अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकते हो, बट जिसके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है ना, उसका डीपी लगा के शो करने का कोई फायदा नहीं है, और जिसके दिल में रिस्पेक्ट है उसे शायद शो करने की जरूरत ही नहीं है. बट दैट्स ऑल डिसीजन अप टू यू, आई लीव. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय. जय हिंद.